तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी को देख लिया। अब देखो इस मूवी का रिव्यू मैं 3 पार्ट में करूंगा। अब 3 पार्ट में क्यों करूंगा इसलिए बता। सबसे पहले तो भाई साहब ये मूवी 3 घंटा की है। अब 3 घंटा भी कभी कभी आप सोचोगे ना भाई साहब ये मूवी 2 पार्ट में भी बन सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा स्टोरी जो है ना भाई सावरकर जी की वो 3 घंटा में कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए मेकर्स ने कुछ कुछ जगह पर बहुत ज्यादा गलती कर दी, लेकिन कुछ कुछ जगह पर थोड़ा सा सही रखा। अब देखो फर्स्ट रिव्यू जो मैं करूंगा पार्ट का, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। 1.5 घंटा, जी हाँ 1.5 घंटा आपको बिल्कुल एकदम बोरिंग फील होगा। और भाई साहब कैमरा एंगल इतने ज्यादा अजीब है ना, जिसकी वजह से आप भाई साहब इरिटेट भी हो जाओगे। और भाई स्टोरी को बिल्डअप करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया। कभी कभी आपको लगेगा भाई साहब स्टोरी को एकदम भगा दे रहे आगे, कभी कभी आपको लगेगा भाई साहब इन सब चीजों की तो जरूरत नहीं थी। लेकिन मेकर जो है स्टार्टिंग के 1.5 घंटा में पूरा का पूरा प्लॉट को सजाते हैं और धीरे धीरे जर्नी बताते हैं सावरकर जी की, कि भाई साहब वो किस तरीका से अंग्रेजों के खिलाफ में मतलब बगावत स्टार्ट करने लगे, वो स्टार्टिंग किया था और कौन कौन लोग उनके साथ दे रहे, उनका प्लान किया। अब जो भाई साहब सेकेंड पार्ट से जो स्टार्ट होता है ना भाई साहब, उसके बाद भाई आपको सच बता रहा, अगर आपको फर्स्ट पार्ट में नींद आ गई होगी ना, तो सेकेंड पार्ट मूवी का देखने के बाद से ना आपकी नींद भाग जाएगी। सबसे पहले तो एक चीज ये बोलूं कि भाई रणदीप हुड्डा ने जिस तरीका से खुद के बॉडी का ट्रांसफॉर्म किया ना भाई साहब, वो काला पानी के लिए, भाई बंदा लग नहीं रहा कि भाई वो सच में, लेकिन वो उनका रियल बॉडी है। कोई वीएफएक्स वगैरह यूज नहीं किया गया। जिस तरीके 3-4 मतलब बहुत सारे उनके रूप दिखाए गए, और हर रूप में वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं ना, एकदम 100% लग रहा है कि भाई वो बंदा रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा है। चाहे काला पानी का हो, चाहे कहीं पर लेक्चर दे रहे हो, चाहे कहीं पर किसी को कुछ समझा रहे हो भाई, या अंग्रेजों से बात कर रहे हो, या अपनी टीम बना रहे हो। तो भाई साहब सल्यूट करता हूँ रणदीप हुड्डा जी को कि भाई इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखो इस स्टोरी के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, और स्टोरी आपको उतनी ज़्यादा भी एकदम टॉप लेवल तक समझ में नहीं आई, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में बताया गया है। तो यही बोलूँगा कि इस मूवी को आप देखने जाओ ये जानने के लिए कि भाई सावरकर जी जो थे वो किस तरीके से भाई साहब लास्ट तक हार नहीं मानते, और भाई साहब जेल जाने के बाद भी वो वापस आते और किस तरीके से अपने प्लान को अंजाम देते, और किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ भाई साहब सब लोगों को इकट्ठा करते। और उनका जो एक्टिंग था ना रणदीप हुड्डा का, भाई साहब माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है। खास करके मेरे को जब काला पानी उनको ले जाया गया ना भाई, वहां पर उन्होंने जिस तरीके से एक्टिंग की है ना भाई साहब, एकदम दिल दहला देने वाला एक्टिंग है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लाइमेक्स के बारे में, तो भाई क्लाइमेक्स में आपको लास्ट में ये भी पता चल सकता है ना कि भाई एक्चुअली में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के पीछे किसका किसका हाथ था। तो आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी। भाई हम लोगों ने किताबों में तो कुछ और पढ़ा था कि गांधी जी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे इस मैटर को सुलझाने के लिए, लेकिन भाई जब सावरकर जी का तुम लेक्चर सुनोगे, उनकी डायलॉग सुनोगे, तो तुम्हारा ध्यान में आएगा कि भाई मतलब गांधी जी जो थे ना वो एकदम एंटी थे सावरकर जी से। तो वो सब चीज़ क्या है, इस मूवी को तुम जाके देखो तो तुमको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मेरे को लगता है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, और बहुत कम लोग इस मूवी को देखने जाने वाले, क्योंकि सबसे पहला तो भाई साहब 3 घंटा का जो लेंथ है ना, वो आजकल की ऑडियंस ना मेरे हिसाब से उतना बैठ के देख नहीं सकती। और स्टार्टिंग में जिस तरीके से इतना ज़्यादा लंबा प्लॉट रखा गया है ना, तो उसकी वजह से और भी ऑडियंस हो सकता है ना कि आधी मूवी देखने के बाद से ही भाग जाए। तो यही बोलूँगा वन टाइम वॉच के लिए ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो इस मूवी को आप जाके देख सकते हो। और खास करके रणदीप हुड्डा जी की एक्टिंग जरूर देखना तुम, उनका क्लाइमेक्स में क्या एक्टिंग था और क्या रोल था। तो चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक